हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी पार्ट सेकंड के चैप्टर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपका अगला पार्ट डिसऑर्डर्स ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म। जैसा कि हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि आपका डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं अमोनिया से रिलेटेड। अमोनिया से रिलेटेड यदि मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बात करेंगे किसकी, यूरिया साइकिल की। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या कि जो आपका अमोनिया होता है वो फाइनली लीवर के अंदर यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी उसका यूरिया के अंदर फॉर्मेशन कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका यूरिया बनता है और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यदि हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर्स के बारे में जो अमोनिया से रिलेटेड होंगे, यानी आप बात कर रहे हैं कि यूरिया साइकिल आपकी प्रॉपर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका अमोनिया का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, और ऐसी कंडीशन को आप क्या बोल देते हैं, ऐसी कंडीशन को आप बोल देते हैं हाइपर अमोनिया। ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम एंजाइम्स की बात करेंगे कि कौन कौन से आपके एंजाइम हैं, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो आपके प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी रह जाती है, जिसकी वजह से आपकी यूरिया साइकिल प्रॉपर नहीं चलती है और आपके डिफरेंट डिसऑर्डर्स आपके अराइज होते हैं। ध्यान देना कि जब भी अमोनिया का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। हार्मफुल होगा और टॉक्सिक होगा, टॉक्सिक नेचर का होगा। तो उसी को यूटिलाइज करने के लिए हम यूरिया साइकिल का यूज करते हैं, ताकि यूरिया साइकिल चले और अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो। देखो, सबसे पहले आपका एंजाइम कौन सा रहने वाला है, सबसे पहला एंजाइम है आपका एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज। यदि इस एंजाइम की आपकी डेफिशिएंसी आ रही है तो आपके क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं इससे, हाइपर अमोनिया, जिसका मतलब क्या हुआ, हाई प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ एलानिन एंड ग्लूटामिन। देखो, हाइपर अमोनिया तो हो ही रहा है, जाहिर सी बात है कि जब यूरिया की आप प्रॉपर नहीं बना रहे हैं तो अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन इसका एलिवेशन या प्रमोशन, एक तरह से बोलेंगे कि इसको बढ़ा कौन रहा है, तो बढ़ाने की वजह क्या हुई, इसकी एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज की कमी। किस वजह से बढ़ा, क्योंकि आपका एलानिन और ग्लूटामिन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से आपकी अराज हुई है हाइपर अमोनिया कंडीशन, क्योंकि वो प्रॉपर्ली आपका यूटिलाइज नहीं हो पाए, दोनों के दोनों आपके प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो पाए। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला था वो भी आपका प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, यानी आप कहीं ना कहीं बोलेंगे क्या कि आपका जो अमोनिया है उसका प्रॉपर्ली यूज नहीं हुआ है, यूज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कंडीशन आ गई आपकी हाइपर अमोनिया। तो रीजन क्या बोलेंगे हम कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज की कमी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको एलिवेशन किसने किया, एलानिन और ग्लूटामिन का जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका अमोनिया का लेवल बढ़ा और कंडीशन को क्या बोल दिया आपने, हाइपर अमोनिया। अब इसके फीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं, जैसे कि आपका लेथार्जी, आलसीपन की तरह, वोमिटिंग, पुअर फीडिंग, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन मतलब गहरी सांस और स्पीड अप, चल के तेज से चलने वाली सांस, तो हाइपर वेंटिलेशन। एनलार्ज लीवर एंड सीजर्स, एनलार्ज लीवर मतलब लीवर का बढ़ा हुआ साइज, इसके अलावा सीजर्स यानी एक तरह से मिर्गी के से दौरे आप बोल सकते हैं, वो अराइज हो जाते हैं। दूसरा आपका हो सकता है क्या, कार्बमाइड फॉस्फेट सिंथेज की कमी। इसमें भी क्या होगा, आपका हाइपर अमोनिया होगा। देखो, हाइपर अमोनिया का कहीं भी आप पढ़ेंगे तो हाइपर अमोनिया वर्ड जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि आप साइड इफेक्ट ही किसको बोल रहे हैं, अमोनिया के लेवल बढ़ने को। तो हर जगह जहां भी आप डिसऑर्डर्स जोड़ेंगे उसका मतलब हाइपर अमोनिया तो आपका फिक्स होगा। तो हाइपर अमोनिया, इसके अलावा सिट्रोलीमिया, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, ये आपके डिसऑर्डर्स रहने वाले किस रिलेटेड, कार्ब एमाइल फॉस्फेट सिंथेज की कमी की वजह से। तो सिम्टम क्या क्या रह सकते हैं आपके फीचर्स, लेथार्जी, कोमा, कोमा यानी व्यक्ति के दिमाग में एकदम अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो होशोहवास में नहीं रहता है ना, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे कोमा। इसके अलावा सीजर्स, वोमिटिंग, पुअर फीडिंग, हाइपर वेंटिलेशन एंड हेपेटोमेगली आपकी वेरियस क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं किससे रिलेटेड, एंजाइम कार एमाइल फॉस्फेट सिंथेज से रिलेटेड। अगला हमारा क्या रहने वाला है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब एमाइलेज। तो ऑर्निथिन ट्रांस कार्ब एमाइलेज की जब डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या आएंगे, फिक्स है हमारा हाइपरमोनिया। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, एलिवेटेड ओरेटिक एसिड इन यूरिन, यानी जब आप यूरिन का एनालिसिस करेंगे तो वहां ओरेटिक एसिड का भी लेवल आपको फ्लक्चुएट मिलेगा। क्या फीचर रहने वाले हैं, सीजर्स, वोमिटिंग, पुअर फीडिंग, हाइपर वेंटिलेशन एंड हेपेटोमेगली आपके फीचर रहने वाले हैं किससे रिलेटेड, ऑर्निथिन ट्रांसकार्ब एमाइलेज से। अब हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है, नेक्स्ट हमारा एंजाइम है ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज। अगर अब आपकी ऑर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज की डेफिशिएंसी आ रही है तो इसका डिसऑर्डर किसकी वजह से है, सिट्रोलेमिया की वजह से हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या क्या होंगे आपके, लेथार्जी, कोमा, सीजर्स, वोमिटिंग, पुअर फीडिंग एंड हेपेटोमेगली। इसके अलावा यदि आपका अगला एंजाइम है ऑर्जिनोसक्सिनेट लाइज, इसकी डेफिशिएंसी आ रही है तो इससे क्या होगा, आपका ऑर्जिनोसक्सिनिक एसिड यूरिन के अंदर आपको एलिवेटेड लेवल मिलेगा, इसका यानी फ्लक्चुएट लेवल मिलेगा। इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं आपके, लेथार्जी, सीजर्स, वोमिटिंग, पुअर फीडिंग, हेपेटोमेगली, इसके डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। इसके बाद ही हमारा अगला है एंजाइम कौन सा, ऑर्जिनेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारा।
तो इसका क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकता है? मार्कली एलिवेटेड प्लाज्मा ऑर्जिनिंग, यानी प्लाज्मा लेवल के अंदर आपका ऑर्जिन का लेवल फ्लैक्चुएट मिलेगा आपको। इसके अलावा लैक्टेट, और लैक्टेट का जो लेवल आपका फ्लैक्चुएट मिलेगा। CSF ग्लूटामीन का लेवल फ्लैक्चुएट मिलेगा। और एलिवेटेड ब्लड अमोनिया, ये हमारा फिक्स है, हाइपर अमोनिया का जो कंडीशन है, ये हमें इसके विभिन्न डिसऑर्डर्स मिलेंगे। अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो प्रोटीन इंटॉलरेंस हो जाएगी व्यक्ति को। इसके अलावा लॉस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल के ऊपर अपना व्यक्ति का कंट्रोल, जो विल पावर, कौन सी मसल, स्केटल मसल्स, उस पर भी फर्क पड़ेगा। सीजर्स आ सकते हैं। इसके अलावा स्पास्टिसिटी बोले या पेट बोले, पेट में दर्द, वो भी आपका एक फीचर हो सकता है। और इरिटेबिलिटी आपकी कंडीशन आ सकती है, जो किसकी वजह से आ सकती है? एंजाइम ऑर्जिनेज की वजह से। ठीक है, तो आज हमने बात की किसकी? डिसऑर्डर्स ऑफ अमोनिया मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड विभिन्न एंजाइम्स की कमी से आने वाले डिसऑर्डर्स के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। और अपना सपोर्ट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिलेटेड हम करेंगे किससे रिलेटेड? एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड विभिन्न डिसऑर्डर्स या डिजीज के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।